राधे राधे। श्री हरिवंश जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने अपने जन्माष्टमी पे कैसे सेलिब्रेशन किया अपना ज़रूर बताना, और मैं अपने हॉस्टल में कैसे सेलिब्रेट की वो आप देखो। पहले मैंने अपने कान्हा जी को खीरा में 2-3 घंटे पहले उनको स्थापित कर दिया था। फिर उनका 12 बजे ही उनका जन्म कराया। मैंने जन्म कराते उनका महाअभिषेक स्टार्ट कराया। महाअभिषेक मुझे पहली बार करा रही थी। ऐसे चरणामृत का पंचामृत से स्नान कराती हूँ, बट महाअभिषेक मुझे नहीं पता था। बट मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने किया। उनके लिए फ्रूट्स किए, बहुत सारे ऐसे माला बना के उनको पहनाए, फिर तुलसी पत्र का, फिर ड्राई फ्रूट्स का सब पहना के और उनको स्नान करा रही थी। और सच बताया ना तो मुझे मेरी लाइफ की सबसे अच्छी जन्माष्टमी मुझे यहीं लगी। मैं हॉस्टल में रह के ना मेरे को लगता है मैं अपने मन की सारी जो भी इच्छा होती है वो पूरी करती हूँ। घर पे थोड़ी सी वो होती है, रोक टोक होती है, बट यहाँ पे मैं अपना के जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो मैंने वो सारी चीज़ें की और उनका करवाया अच्छे से महाअभिषेक। और मेरे साथ मेरे हॉस्टल के सारे सीनियर जूनियर सारे इकट्ठे थे और सारे कीर्तन भजन कर रहे थे पीछे। हम 2-3 घंटे से पूरे शाम हमने कीर्तन भजन किया और हमने अच्छे से भोग बनाया। मैं आपको पिछले ब्लॉग में दिखाऊंगी, एक और ब्लॉग डालूंगी जिसमें मैंने भोग बनाया है। बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले गए थे और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने हॉस्टल में ईंट पे पेपर जला के मैंने भोग बनाया था। आपको वो भी दिखाऊंगी मैं भोग कैसे बनाई थी। मैंने भोग बनाया था, वहीं भोग लगाया था। 56 भोग तो नहीं, बट मैंने 22, 23, 24 भोग तो बना ही लिए होंगे लगभग। हॉस्टल में रह के अपने खाने की मेहनत से बनाने में जो सुकून मिलता है कि हाँ मैंने उनके लिए मेहनत किया, उन्होंने मेरे से सेवा मांगा, सेवा देने के अवसर दिया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही उनके लिए मैं नए नए ड्रेस लेके आई थी। इस बार कुछ नहीं लेकर आ पाई। पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हम हॉस्टल वाले कि सारे थोड़े थोड़े इकट्ठे करेंगे और उसके बाद उससे हम उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो जो ये मैंने नई लेके आई थी ना वो सिंहासन, वो आपको मैंने दिखाया ही था। तो वो मैं खुद से पहले ही ऑर्डर कर दी थी कि मेरे पास आप पैसे ना रहे आगे तो फिर ये काम आएंगे। तो मैंने उनके लिए गिफ्ट के तौर पर ऑर्डर किया था। देन उसके बाद ये मैंने एक ड्रेस उनके लिए लाई थी रेड कलर का। भाई बहुत प्यारा ड्रेस था। मैं गई थी मार्केट, मुझे इसमें का येलो कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे समझ नहीं आता है कि इनके लिए गले का क्या लूँ, लेकिन फिर भी मैंने सिंपल मेहंदी कलर में सिंपल से लिया था। और ये बांसुरी, भाई ये बांसुरी मेरे लिए बहुत प्रिय था। मुझे एक नज़र में मुझे बहुत प्यारा लगा था। हैवी सा बड़ा सा बहुत प्यारा लगा था। और ये मैंने अपने नाला को सवारा ड्रेस पहना के अच्छे से मेकअप करके कर दिया रेडी। और मैंने नया सा इत्र भी उनके लिए लेके आई थी, वो बहुत सुगंधित था, बहुत सुगंधित। फिर मैंने ये छोटी सी नई मिरर उनके लिए लाई जिससे उनको मैंने उनकी दृष्टि दिखाई कि देखो लाला आप आज कैसे कितने प्यारे लग रहे हो। रोज से बहुत ज़्यादा प्यारा, आप हो ही प्यारे लेकिन वही बहुत प्यारे। और मेरे साथ एक और लड़की थी जो मैं कान्हा के लिए पुष्प की माला वगैरह बनाई थी, उन्होंने अपना सेवा दिया। फिर उसके बाद हमने चंदन लगाया माधव को। वहीं चंदन में सारे जितने भी सीनियर जूनियर्स थे उनको प्रसादी रूप में सबको लगाया। फिर मैंने अपने लाला को जो बिंदी लगाई थी वो बिंदी लगाई सबको चंदन लगाने के बाद। और मेरी फ्रेंड वीडियो सारे शूट कर रही थी और ये हमने भोग बनाया था। और मैं धीरे धीरे करके सारे फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स जितने बनाई थी आप देख लेना वीडियो रोक के कि मैंने कितने भोग बनाए थे। मुझे याद नहीं कितने हैं, लेकिन जितने बन सके उतने बनाए मैंने रात भर जग के। और हमारा ये व्रत, मेरी तबीयत यहाँ तक ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मुझे प्यास लग गई थी बहुत ज़्यादा। मैं पानी नहीं पी थी, मार्केट भी गई थी, फिर आग के सामने चूल्हे जला के भोग बनाना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मैंने उनको भोग लगाया, फिर सबको प्रसाद